गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप भाग 2। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे सुधारों का दौर, है ना, कि क्या सुधार किए गए उद्योगों के विकास के लिए, है ना। तो उद्योगों के विकास के लिए सरकार ने कई नीतियाँ अपनाई, कई नियम कानून बनाए। उदाहरण के लिए, अच्छा यहाँ तक हो गया था ना, है ना। इसमें हमने पढ़ा कि उन्होंने क्या लाइसेंसिंग प्रणाली, है ना, लाइसेंस बनाने का वो किया कि सभी बड़े उद्योगों को क्या बनाना है, लाइसेंस बनवाना है। अब समय के साथ इस औद्योगिक नीति में कई कठिनाइयाँ आने लगी। कौन सी नीति में? जो लाइसेंसिंग प्रणाली है उसमें। उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंस प्रणाली से जटिलता बढ़ गई और कागजी कार्यवाही में बहुत लंबा समय लगने लगा। जो कागजी कार्यवाही होता है ना, एक कागज़ वहाँ गया फिर वहाँ से वहाँ, ऐसे में बहुत लंबा समय लगने लगा। कुछ प्रभावशाली लोगों को आसानी से लाइसेंस प्राप्त हो जाता था। प्रभावशाली मतलब समझ में आ रहा है ना, पहुँच वाले। आज के समय में कहते हैं ना पहुँच वाले, उनकी पहुँच है ना। तो ऐसे लोगों की जो लाइसेंस है वो तो बन जाती थी आसानी से। इससे बड़े उद्योगपतियों को तो लाभ हुआ, लेकिन छोटे उद्योगपतियों को समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि उनको लाइसेंस बनाने में बहुत कठिन लगता था, है ना, क्योंकि उसमें कागजी कार्यवाही में समय लग जाता था। कुछ क्षेत्रों में बड़े उद्योगपतियों का एकाधिकार स्थापित होने लगा। जो बड़े बड़े लोग हैं ना, उनका एकाधिकार स्थापित होने लगा और इन क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा नहीं रही। अब एकाधिकार है तो प्रतिस्पर्धा कौन करेगा, है ना। परिणाम स्वरूप तकनीकी विकास के लिए प्रोत्साहन नहीं मिल पाया एवं उत्पादन की मात्रा भी सीमित हो गई। इस प्रकार प्रारंभिक दौर के दौरान उद्योग जगत में उत्पादन और रोजगार शुरू से तेजी से बढ़ा, है ना। उत्पादन और रोजगार क्या है, शुरू से तो तेजी से बढ़ा, परंतु इसके पश्चात यह प्रक्रिया कई समस्याओं से घिरने लगी और उद्योगों का विस्तार क्या है, धीरे धीरे कम होने लगा। सरकार द्वारा संचालित कई फैक्ट्रियाँ, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी ना, जैसे बिजली घर, खनिज आधारित संयंत्र, ये क्या है, सरकारी क्षेत्र में थी। तो ये फैक्ट्रियाँ जो है वो घाटे में चलने लगी और उन्हें चलाए रखने के लिए सरकार प्रतिवर्ष सहायता राशि प्रदान करती रही। सरकार द्वारा कई फैक्ट्रियाँ जो है वो घाटे में चलने लगी, जैसे सरकार चला रही थी। इन्हें चलाए रखने के लिए सरकार प्रतिवर्ष सहायता राशि प्रदान करती थी। उम्मीद थी कि ये फैक्ट्रियां आत्मनिर्भर हो जाए, मतलब जो घाटे में चल रही है वो सक्षम हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हमारी व्यवस्था में पूंजी की कमी व बेरोजगारी की समस्या हावी होने लगी, है ना। जो फैक्ट्रियां घाटे में चल रही थी, जिससे क्या है, पूंजी की कमी के कारण बेरोजगारी की समस्या होने लगी। 1990 के दशक में औद्योगिक नीति में परिवर्तन किया गया और समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया गया। जो फैक्ट्रियों में जो समस्या आ रही थी चलाने में, इससे नए उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा मिला और कुछ वस्तुओं के आयात निर्यात में छूट दी गई। औद्योगिक नीति में बदलाव से अन्य देशों के निजी उद्योगों को भारत में आने का प्रोत्साहन मिला। जो दूसरे देश है ना, वहाँ से निजी उद्योगों को, जो बड़े बड़े संपत्ति वाले हैं, वो जो निजी उद्योग चलाते हैं ना, उनको भारत में आने का प्रोत्साहन मिला। लाइसेंसिंग प्रणाली समाप्त कर दी गई, है ना। जो लाइसेंसिंग प्रणाली लागू की गई थी ना, उसको समाप्त कर दिया गया और बड़े उद्योगों को कुछ सुरक्षित क्षेत्रों के लिए अनुमति दी गई। घाटे में चल रहे सरकारी कारखानों को सुधारने के लिए निजी लोगों को आमंत्रित किया गया। प्रतिस्पर्धा बढ़ाई गई, साथ ही सरकारी उद्योगों को परिवर्तन के लिए भी प्रोत्साहन किया गया, है ना, कि उसमें कुछ कुछ परिवर्तन हो, जिससे क्या हो, उत्पादन में वृद्धि हो सके। उदारवादी तरीके से उद्योग, कल कारखाने, सूचना व संचार क्षेत्रों में निजी और विदेशी निवेश आमंत्रित किया गया, है ना। विदेशी निवेशकों को क्या है, आमंत्रित किया गया। इससे नए उद्यमों की स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे उद्योग में रोजगार, कि उद्योग में लोगों को कितना रोजगार मिल पाता है।
उद्योग में अत्यधिक मशीनीकरण के कारण कम श्रमिकों को रोजगार के अवसर मिले, है ना। अब मशीन काम कर रहे हैं तो श्रमिकों की कम आवश्यकता है, इसलिए श्रमिकों को कम रोजगार मिलने लगा। उदाहरण के लिए एक बड़े स्टील कारखाने में सन 1991 से 2005 तक उत्पादन जो है वो 5 गुना बढ़ा, पर कर्मचारियों की संख्या आधी हो गई। क्यों आधी हो गई? क्योंकि उस कारखाने में अधिक से अधिक मशीनों का उपयोग किया गया, जिससे क्या है, कर्मचारियों की संख्या को कम कर दी गई, क्योंकि कर्मचारियों की जगह ये मशीनें अधिकतर काम करने लगी। सन 1991 में उत्पादन 10 लाख टन था एवं 85,000 श्रमिक कार्यरत थे, जबकि 2005 में यही उत्पादन 50 लाख टन हो गया। 10 लाख टन से 50 लाख टन हो गया उत्पादन, लेकिन कर्मचारियों की संख्या जो है वो 85,000 से 44,000 कर दी गई। कई काम ठेका मजदूरी पर दे दी गई। इस प्रकार उद्योगों में रोजगार की जो आशा है वो अनुरूप वृद्धि, जितनी वृद्धि होनी चाहिए, है ना, उद्योग और बढ़ने लगे, दूसरे और कारखाने स्थापित होने लगे, लेकिन लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया, है ना, जबकि उत्पादन क्या है, बढ़ता गया, क्योंकि मशीन कम समय में ज़्यादा काम कर लेती है, इससे क्या है, उत्पादन बढ़ने लगा। आज के लिए इतना ही।